remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग। और आप जानते हो कि टैरोट रीडिंग जो होती है वो सभी के लिए नहीं होती है गाइस, है ना। आपको ये महसूस करना है कि हर इंसान का पार्टनर लॉयल नहीं होता। हम हर इंसान की ज़िंदगी में किस्मत में अपना पार्टनर लिखा हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है ना। कभी कभी प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी हमारे पार्टनर हमसे जुदा हो जाते हैं, उनकी मैरिज कहीं और हो जाती है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, सब कुछ मिले, ये ज़रूरी नहीं है। हमें जो है भाग्य में जो लिखा है उसी के हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही होता है जीवन का जो है एक दस्तूर, है ना। तो आज की कलेक्टिव रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये शब्द जो मिस वाला शब्द है वो इसलिए आया है क्योंकि आप और आपके पार्टनर शायद अभी साथ में नहीं हो, है ना। ये इंसान आपसे दूर होकर के अभी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और अगर याद कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में कलेक्टिव रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सन की एनर्जीज भी देखने की कोशिश हम करेंगे। तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर एक पर्सन के साथ रीडिंग मैच हो ये ज़रूरी नहीं है गाइज। इसे आपको ध्यान में रखकर ही रीडिंग को देखना है, समझ गए। और रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव रहिए, दुआएं कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए गाइस, पर पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना है आपको, समझ गए गाइस। तो चलिए, इतना कहते हुए सबसे पहले जो है आज रीडिंग की जो शुरुआत है वो मैं इनकी एनर्जीज देखकर करूँगी। हो सकता है कि यहाँ से आपके पार्टनर को लेकर कुछ एनर्जीज निकल कर आए, रिलेशनशिप को लेकर कुछ निकल कर आए, या फिर एंजल्स का कोई गाइडेंस निकल कर आए। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्यों मिस क्यों करना जब सेपरेट हो गए हैं, मिस क्यों करना जब ब्रेकअप हो चुका है ना। पर अगर करते हैं तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई वजह भी होगी, उस वजह को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए। वाव, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी बहुत ही पसंदीदा, वन ऑफ माय फेवरेट एनर्जी है ये जो नंबर 24 आया है। तो हो सकता है कि नंबर 24 आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ नंबर हो, इनका बर्थडे हो सकता है गाइज, समझ गए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है और देखते हैं क्या है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली नंबर 44 यहाँ पर निकल कर आया है। तो इन दो एनर्जीज का मतलब क्या है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो एनर्जी निकल कर आई है ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, साथ ही साथ ये ईश्वर ने भी जो है आपको एक सजेशन दिया है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ईश्वर जो है एक रास्ता बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आपके लिए जगह बना रहे हैं। जहाँ पर हम इंसान होप खो देते हैं, जहाँ पर हम इंसान उम्मीद खो देते हैं कि अब संभावनाएं नहीं है, अब जो है उनकी ज़िंदगी में मुझे जगह नहीं मिल पाएगी, वो इंसान किसी और का हो चुका है, वो इंसान मेरे बारे में महसूस नहीं करता, वहीं पर ईश्वर आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो कोशिश में लगा हूँ कि तुम दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे को एडजस्ट कर सकूँ। तुम दोनों के बीच में जो टूटा है, तुम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, वहाँ पर मैं तुम दोनों के खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही एनर्जी आपके पर्सन की भी है। शायद ये इंसान भी इसी कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके, कोई भी जुगाड़ करके, या किसी को जो प्रॉब्लम में ये इंसान फंसा है उन सारी चीज़ों से निकल कर जो है आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। तो ईश्वर की भी मर्जी यही है कि इस खाली घर में, इस जो आपको एक कमरा दिख रहा है और एक जो बेकार सी खिड़की यहाँ पर नीचे गिरी हुई है, उस खिड़की को जो है इस घर में, इस कमरे के अंदर दीवार पर फिट करने की कोशिश से जो है ईश्वर कर रहे हैं। आपको बहुत ही बड़ी जो है साइन यहाँ पर ईश्वर ने भेजा है गाइस, समझ गए। दिस मीन्स आपको ये सोचना है कि आप बेकार नहीं हो,
आपने जो मन के अंदर समझ के सोच के रखा हुआ है ना कि अब आपको जगह नहीं मिलेगी आपके पार्टनर की जिंदगी में, तो ये बेवजह आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो इसी काम पर लगे हुए हैं और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अब वुमन जो है एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी को ये ज़्यादा मैच हो, पर जो भी है टैरेट में जेंडर कभी भी नहीं होता है गाइस, है ना, किसी भी जेंडर के लिए हो सकता है, पर फेमिनाइन एनर्जी आई है तो हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा ये मैच करे। पर जो भी है, ये इंसान आपका जो पार्टनर है, मेल है फीमेल है, ये इस इंसान का मन जो है बिल्कुल आपके लिए ही सुरक्षित है। इस इंसान ने अपने मन को जो है, इस मन का जो है बंटवारा इसने नहीं किया है। ये इसका मन अभी भी आपके लिए फील करता है, आपके लिए महसूस करता है, आपके लिए ही प्यार इनके मन के अंदर नजर आता है। तो सुरक्षित यहाँ पर जो है इनका मन नजर आता है। यहाँ पर किसी चीज का इंटरफेरेंस नहीं है ना, कोई दखल अंदाजी इनके मन के अंदर नहीं है। इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ मैं उसी से प्यार करता रहूंगा, मेरा दिल सिर्फ उसी पर्सन के लिए धड़केगा, मेरे दिल के अंदर की भावनाएं सिर्फ उस इंसान के लिए होगी। तो इन्होंने अपने मन को बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित करके रखा हुआ है गाइस, और इस मन में कोई और एंटर नहीं कर सकता, किसी और को जगह नहीं मिल सकती। तो आप समझ लो कि इस इंसान का प्यार अभी भी आपके लिए सुरक्षित है। समझ गए? शायद इसी वजह से भी ईश्वर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का जो है रियूनियन हो जाए। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में जगह मिल जाए, एक दूसरे के दिल में जगह मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर को जो है सच्चा प्यार नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये दो एनर्जीज बहुत ही शानदार हमें जो है एनर्जी से मिली है। एक है आपके रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी, जहाँ पर संभावनाएं बनाई जा रही है ना, और एक है उस इंसान की एनर्जी जो अभी भी आपके लिए दिल को सुरक्षित जो है रख के, है ना, ये इंसान जो है इंतज़ार आपका कर रहा है। तो मैंने टैरेट उठा लिया, पर मैं टैरेट नहीं उठाना चाहती। सबसे पहले मैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ गाइस। ठीक है, देखते हैं यहाँ से इनकी हालत कैसी है, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या आपको लेकर क्या यहाँ से मैसेज मिलता है हमें। बिल्कुल उम्मीद नहीं खोना है गाइस, ठीक है, उम्मीद नहीं खोना है। ओवर डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हीलिंग, वाव। Projection number 7, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6, वाव। तो गाइज इन कार्ड्स का मतलब क्या है, बॉटम में पेशेंस की एनर्जी आई है, तो इस एनर्जी का मतलब क्या है, नंबर 6 और नंबर 7, आज 7 इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट होकर आया है। तो इनके बारे में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हीलिंग का ही एनर्जी आया है, और देखो यहाँ पर हमें हार्ट चक्रा का भी जो है कार्ड मिल चुका है ऑलरेडी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि इस इंसान का जो प्यार है वो आपके लिए इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, और शायद इनका प्यार मिल नहीं पा रहा है, यानी कि आप इनको मिल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान एक ऐसे दर्द के समंदर में मुझे नजर आते हैं जहां पर इनको प्यार की ज़रूरत है, इन्हें केयर की ज़रूरत है। इस इंसान के मन में उदासी नजर आती है। हमारा सवाल था ना कि क्या ये आपको मिस करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि मिस ये आपको डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि दिल में जब सुकून नहीं होता है इंसान का, दिल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस इंसान के प्यार की ज़रूरत होती है, जिस इंसान की हम ख्वाहिश करते हैं, जब वो इंसान हमारे साथ किसी वजह से किसी कारणवश नहीं होता है, तो ये इंसान जो है दर्द में तड़पेगा ही। इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है गाइज, आपके प्यार की ज़रूरत है, और इसका ये मन भर नहीं पा रहा है। इसका ये खालीपन, सूनापन, अकेलापन जो ये फील करता है, वो कोई और ताकत भर नहीं पा रही है, फुलफिलमेंट इस इंसान की नहीं हो पा रही है। ये इंसान इस कदर जो है तकलीफ में है ना, क्योंकि आपके साथ ये इंसान नहीं है, आज बीमार भी ये इंसान हो सकता है। तकलीफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम है ना। हम कहते हैं ना कि गाइस, इंसान का अगर दिल धड़कना बंद हो गया ना,
तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप जानते हो ना कि दिल इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वही काम करना बंद कर दिया तो फिर ज़िंदगी नहीं रहती है। तो बिल्कुल वही हाल है। आप समझ लो कि इनका दिल तो आपके पास है और इस दिल में जो है किसी और के लिए जगह ये नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से ये इंसान बीमार अपने आप को महसूस कर रहा है। तो हीलिंग के स्टेज में है। यहाँ पर देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि देखो बहुत सब्र किया है इस इंसान ने, पेशेंस की एनर्जी बॉटम में आई है, सब्र तो आपने भी किया है, हीलिंग की ज़रूरत तो आपको भी है, यानी कि दवा दारू मरहम की ज़रूरत आप दोनों को ही यहाँ पर नज़र आती है। पर बहुत पेशेंटली ये इंसान सारे दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी जो एनर्जी आई है वो है हमारा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम या फिर ये सोलमेट की एनर्जी होती है, जो ये बताता है कि हर जगह पर आप ही आप हो, है ना। आपकी ही तस्वीरें हैं, आपकी ही यादें हैं, आपके लिए ही भावनाएं हैं, आपके लिए ही प्यार है। हर हर जगह पर ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। मिररिंग एनर्जी का मतलब समझते हो? मिररिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आप इनके लिए तड़प रहे हो उसी तरीके से ये इंसान भी आपके लिए तड़प रहा है। जितना आप इन्हें मिस कर रहे हो इतना ये भी आपको मिस कर रहा है। जिस तरीके से आप, है ना, बेवजह इस इंसान को याद करने लगते हो, हर जगह पर इस इंसान का चेहरा आपको दिखता है, वैसे ही सेम टू सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है कि ये भी जो है आपको हर जगह पर मिस कर रहा है, आपको हर जगह पर देख रहा है। इनको लगता है कि आप इनके सोल में बसे हुए हो, आप इनके धड़कनों में बसे हुए हो, आप इनके माइंड में हो, आप इनकी आत्मा में हो। इस तरीके से जो है ये इंसान अपने शख्स में आपको देखता है। तो आप समझ लो कि ये इंसान आपको कितनी बुरी तरीके से मिस कर रहा होगा, ये इंसान आपको कितना ज़्यादा याद कर रहा होगा, ये इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहा है। तो तड़प भी नजर आती है और तड़प होने के पीछे का कारण भी यहाँ पर नजर आता है। और इन्हीं कारणों की वजह से ईश्वर ने यहाँ पर ठान लिया है, तय कर लिया है कि आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में एडजस्ट करवाएंगे, एक दूसरे की जिंदगी में शामिल करवाएंगे। वो पॉसिबिलिटीज, वो उम्मीदें जहाँ पर दो बंदे यानी कि आप और आपके पार्टनर जो उम्मीदें खो चुके हो, उसी उम्मीदों पर जो है ईश्वर काम कर रहे हैं। वो जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं आप दोनों को एक करवाने का। अब आप सवाल करोगे कि वजह क्या है, मेरे पर्सन जो है क्यों मेरे से दूर हो गए, आज मिस करने की नौबत आ गई, आज ये इंसान तकलीफ में है तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो उसका भी जवाब हमें ईश्वर ने दे दिया है। देखो कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ का मारा हुआ है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने, है ना, आपसे अलग होने का जो फैसला लिया था वो फैसला गाइज इनकी मर्जी से नहीं था। इस इंसान को इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा ही मजबूर कर दिया गया है ना कि ये इंसान कोई जो है रास्ता समझ नहीं पाया, झुकना पड़ा इस इंसान को। ये प्यार के सामने नहीं झुक पाया पर दूसरों के सामने इस इंसान को इतना मजबूर किया कि इन्होंने जो है अपना सरेंडर कर दिया। कहते हैं ना कि आत्मसमर्पण। अब मैं जो है थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं लड़ नहीं पा रहा, मैं जो है अब सब कुछ जो है त्याग देता हूँ, मैं सब कुछ अब लेट गो कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझसे जो है सारी चीज़ें संभाली नहीं जा रही। तो जो भी हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ के तहत हुआ है, एक जो है शर्तों की वजह से ये इंसान जो है आपसे दूर हुआ है। और आपसे दूर होने के बाद भी देख लो ये आपको मिरर कर रहा है, ये आपको बिल्कुल याद कर रहा है। और ये इंसान जितना आपको याद कर रहा है इनका दिल उतना ही कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उस दिल में जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा दर्द ये इंसान महसूस भी कर रहे हैं। पेशेंस की जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी हमें साफ साफ बता रही है ना, कि सब्र बहुत किया है इस इंसान ने, है ना, इंतज़ार बहुत किया है इस इंसान ने, ताकि ये आपको जो है लेट गो कर पाए, ये आपको भूल पाए, या फिर ये आप दोनों के बीच की जो परिस्थितियाँ है उसे ठीक कर पाए। बहुत सब्र और बहुत पेशेंस इस इंसान ने रखा हुआ है गाइज। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आपको भी जो है नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना है गाइज, नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है आज उम्मीदों से भरी निकल कर आई है। समझ गए? चलिए अब बारी है टैरोट से हम देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स ने ही जब हमें बता दिया है ना कि ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं, मिस करना तो दूर की बात है गाइज, ये इंसान तो आपको भूला ही नहीं है। ये तो अभी भी जो है ये मानता है कि आपका प्यार इनके लिए सबसे बेहतरीन है, आप इनके लिए सबसे बेहतर हो, आप वो हो जो इन्हें कंप्लीट करते हो, आप वो हो जो इस इंसान को समझते हो, आप वो हो जिससे इनको सुकून मिलता है।
लुक एट दिस गाइज, जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का जो मैसेज आया था, तो देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि सन आने वाला है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी, क्योंकि ये मेजर अरकाना की एनर्जी होती है, आप जानते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, दूसरे डेक से भी हम देखेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, उधर पे आया था वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पर जो है मस्कुलाइन एनर्जी आया है, मेल एनर्जी निकल कर आया है, टावर आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स आया है। बॉटम में जो है इधर से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, तो इधर से जो है कार्मिक कनेक्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी इधर से निकल कर आई है। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट के बारे में बताते हैं। तो कैप्रिकॉन आज इंपॉर्टेंट है। बॉटम के इस कार्ड से इधर से जो है लियो की एनर्जी निकल कर आई है, साथ में फायर साइन है। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि अर्थ साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, साथ ही साथ वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो जो भी है कार्मिक है या सोलमेट का जो है कनेक्शन है, जो भी है ये इंसान देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड आया है, ये एनर्जी मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन वाली एनर्जी आ रही है, मिररिंग कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। ये इंसान आपको भूल ही नहीं पा रहा है, जहाँ देखो आपको ही देख रहा है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान आपके साथ जो है एडिक्शन में है। एडिक्शन जो वर्ड होता है, इस एनर्जी को देखकर एडिक्शन यानी कि लत वाला जो है वर्ड इस्तेमाल होता है टैरोट में। वो इसलिए कि अगर आप कार्मिक अकाउंट में हो तो ये इंसान आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान दिन रात आपको अपने दिमाग से जो है नहीं निकाल पा रहा। आपके यादों में इस कदर ये इंसान पागल है, आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है आपको भूलने में। ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि कि मतलब आपसे दूरी बन गई है, आपको टच नहीं कर पा रहे, आपको छू नहीं पा रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपको महसूस फील नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोग जो है यहाँ पर एडिक्शन का भी सहारा ले लेते हैं गाइज, क्योंकि तकलीफ बहुत है। आपने देखा था कि हीलिंग की एनर्जी आई थी। ये इंसान मतलब गम को भुला नहीं पा रहा है, आपको भुला नहीं पा रहा है, यादें बहुत ज़्यादा है। तो आपको लेकर जो है जब तकलीफ बढ़ जाती है तो कुछ लोग यहाँ पर अल्कोहल का सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, है ना। कुछ लोगों के केसेस में तो ये भी हो सकता है कि कुछ ड्रग्स भी लेते होंगे, या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और काम करते रहते होंगे। तो बहुत ज़्यादा लत वाली एनर्जी, एडिक्शन वाली कार्मिक वालों के लिए यहाँ पर नजर आ चुकी है। यू आर टोटली इन देयर माइंड। आपने इनके माइंड को ना कंट्रोल कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। और बेताबी यहाँ पर डिजायर्स वाली बेताबी है ना, कि आपके करीब आना, है ना, आपको बाहों में लेना, आपको किस करना, आपके साथ जो है एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, है ना, मतलब टचिंग वाली जो एनर्जी होती है वो कार्मिक अकाउंट में होता है। तो ये इंसान उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ये इंसान आपको देख नहीं पा रहा। तो ये एक लस्ट वाली एनर्जी हो गई। अब कुछ लोगों के केसेस में मैं यहाँ पर ये बता दूंगा इसकी, ये इंसान देखिए अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। इन्होंने बहुत कोशिश की, है ना, कि आपको बिल्कुल ना देखे, आपके बारे में बिल्कुल ना सोचे, आपको भूलने की कोशिश इस इंसान ने की है। अपने आप को, अपने माइंड को कहीं और लगाने की कोशिश की है, काम पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, या कहीं और मन बहलाने की कोशिश इस इंसान ने बहुत ज़्यादा की है। दिखावा इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है। पर अगर आप देखोगे कि इस इंसान के इनर हार्ट में, है ना, इनके मन में जो है ये इंसान बिल्कुल आपके लिए ही तड़प रहा है, आपको ही मिस कर रहा है। अपनी गलतियों का भी एहसास इस इंसान को
हो चुका है। कार्मिक में तो करते ही है लोग, बेवफाई कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, टाइम पास कर देते हैं, है ना, आपको दर्द जो है भरपूर दे देते हैं। तो जो भी हो, अगर इन्होंने ऐसा आपके साथ बेवफाई कुछ किया भी है तो उस बेवफाई का एहसास भी यहाँ पर आपके पार्टनर को हो चुका है। और आप ये मत सोचना कि आपका कार्मिक पार्टनर आपके लिए सिर्फ आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसा नहीं है। हमें टेम्परेंस की एनर्जी मिली थी, हीलिंग का जो कार्ड आया था, ये एनर्जी बिल्कुल हमें बताता है कि ये इंसान सुधरा है, ये इंसान बदला है। इन्हें सिर्फ आपको चाहने, आपको पाने की जो है इच्छाएं नहीं है, बल्कि इस इंसान को अपनी गलतियों का भी एहसास है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसी वजह से इन्होंने जो आपके साथ किया है गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है? आपके साथ बेइंतहा धोखे करना, आपके साथ बेवजह लड़ाइयाँ करना, आपको बेवजह हर्ट कर देना, आपको बेवजह जो है वैल्यूलेस बना देना, है ना। तो धोखा तो यहाँ पर किसी ना किसी शक्ल सूरत में हुआ है ना, चाहे आपके पीठ पीछे किया है, चाहे आपके सामने करके ही दिखाया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनको लग रहा है कि टोटली हमारा जो रिश्ता था, जो प्यार और सम्मान से भरा हुआ था, ऐसे रिश्ते में जो है मैंने बेवफाई की है और इसकी वजह से अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरा भरोसा टूट गया है, मैं जो है बहुत ज़्यादा अंतहीन दर्द में हूँ, उस दर्द से मैं निकल नहीं पा रहा। तो इनको अपनी बसी बसाई दुनिया उजड़ी हुई नज़र आती है, समझ गए। और मुंह फेरने के पीछे की वजह भी यही है कि आपके सामने ये आपको प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं, आपको अपने मन के अंदर महसूस तो कर रहे हैं, पर आपके सामने आने की, प्रेजेंट होने की, फेस टू फेस आकर टेबल टॉक करने की हिम्मत इस इंसान की नहीं है। जवाब दे गई है इस इंसान की हिम्मत, क्योंकि जो है पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिसके वजह से आपका रिश्ता इनके साथ टूटकर चकनाचूर होकर बिखर गया है। और जैसे रिश्ता बिखरा, ये इंसान खुद भी बिखरा, ये इंसान खुद भी टूट गया, ये इंसान खुद को माफ नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा रिश्ता एंडिंग में जो है पहुंच गया है। कहीं ना कहीं जो एंडिंग हुई है उसके पीछे की जो वजह है वो कर्मा तो है ही, साथ में नजर आता है कि कुछ लेसन्स भी इनको देने थे। ईश्वर चाहते थे कि इनको जो है आपकी कमी का एहसास हो, आपके ना होने का एहसास इस इंसान को हो, आपके प्यार का जो है एहसास इस इंसान को हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो एहसास है, देखो इनको यहाँ पर हो भी रही है, ये बहुत जरा मिस कर रहे हैं आपको, समझ गए। इसी के नीचे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये एनर्जी भी हमें बता रही है ना, कि आपके बिना क्या जीना, आपके बिना क्या जीवन, आपके बिना क्या सुकून, आपके बिना क्या खुशियाँ, आपके बिना इस इंसान की जिंदगी में अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो जो इन्होंने आपके साथ ये किया था उसके देखो ये डिवाइड होकर आया है। यहाँ पर 10 तलवारें, यहाँ पर 5 पेंटिकल्स, यानी कि जो आपके साथ इन्होंने किया है उसके बाद इनको मिलना तो अकेलापन ही है, बढ़ गया है, इनकी भावनाएं आधी हो गई है, इनके अंदर कमजोरी आ गई है। ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है कि आपको खोने के बाद अब जो है आप भी इन्हें पाना नहीं चाहते, आपको भी जो है अब इनमें कोई जो है प्यार नजर नहीं आता, आप भी जो है इनके धोखों को कभी फॉरगिव नहीं करोगे। आपने इनको अब अकेला कर दिया है, ये बेसहारा हो चुके हैं, ये अनाथ से हो गए हैं, आपके प्यार से वंचित हो गए हैं। तो ये सारा आपको लेकर क्योंकि मैंने जो किया है उसकी वजह से मैं आज अकेला हूँ या अकेली पड़ गई हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैंने ये धोखे नहीं दिए होते तो आज मेरा पार्टनर मेरे साथ होता और मुझे इस तरीके से अकेले जिंदगी, आइसोलेटेड जिंदगी, अकेले छुप छुप कर रोने की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ रहे हो कि किस कदर जो है ईश्वर ने आपका प्यार इनको समझाया है आपके चले जाने के बाद। सो दिस पर्सन इज लाइक मुझे अनाथ कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अब अकेला पड़ गया हूँ। वो पार्टनर मेरा नहीं रहा, अब मेरे पास नहीं रहा, मैंने उसे गुमा दिया है। तो इस तरीके की एक मतलब बहुत ही आपसे अलग होने के बाद इस तरीके की बहुत ही जद्दोजहद वाली जो है बहुत ही बेचैनी वाली एनर्जी खामोशी के साथ ये इंसान जी रहा है गाइज। टावर का कार्ड यहाँ पर आया है। देखो टावर जो आया है ये बताता है कि इनकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, इनकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही। कहीं पर भी तो इंसान को जो है एक सक्सेस मिले, कहीं पर तो इंसान को खुश होने का मौका मिले, पर जिंदगी तो जैसे आपके चले जाने के बाद जिंदगी तो जैसे खत्म सी होती चली जा रही है। हर कड़ी जोड़ने की कोशिश करता है, हर कड़ी जो है टूट कर बिखर जाता है, ये इंसान खुद बिखर जाता है। बहुत सारे जो है झटके इस इंसान को जिंदगी में मिल रहे हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कर्मा की रीडिंग है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने आपके साथ जो किया उसका फल जो है इन्हें मिल रहा है, सबक इनको मिल रहा है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। तो बहुत ही परेशानियों वाला जो है सफ़र इनका आपके बिना हो रहा है। और ऐसे वक्त में देखो इन्हें याद आती है आपकी,
इन्हें याद आता है आपके सच्चा प्यार का। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है, ये इंसान तो आप में मदहोश है, ये इंसान तो आप में खोया हुआ है, शारीरिक तौर पर भी खोया है, इमोशनल तौर पर भी ये इंसान आप में ही डूबा हुआ है ना। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके का प्यार अब महसूस करता है ना कि आंखें बंद कर लो तो आपका ही चेहरा आएगा, है ना। धड़कनों में जो है आपका ही नाम सुनाई देगा। कोई इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है पर ये इंसान आपके ही ख्यालों में होगा। तो इस तरीके से एक बहुत ही डिवाइन जो है डिवाइन लव जिसे हम कहते हैं ना, जो ईश्वर ने प्यार भरा है, वैसा प्यार जो है आपके लिए ये इंसान महसूस कर रहा है मन ही मन। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है ना। ये एनर्जी मैंने आपसे कहा था कि आया है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी दिखती है इस इंसान के पीछे, है ना, कि किसी मजबूरी के कारण ये इंसान जो है इनको जो है इतना दबाया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पर, समझौता करने पर ये मजबूर हुआ है। तो किंग ऑफ कप्स भी बिल्कुल वही बताता है ना, कि इन्होंने जो है मन की बातें, दिल की धड़कनों को नहीं सुना, नहीं सोचा, सुना है, समझा है ना। मैच्योर इंसान होता है किंग ऑफ कप्स, और इसी मैच्योरिटी का जो है गलत फायदा उठा लिया इस इंसान ने, कि इन्होंने जो है अपने मन की बातों को मन में ही रख दिया, आपको नहीं बताया, आपको नहीं सुनाया, आपको नहीं जताया दैट मैं तुम्हें अभी भी प्यार कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना। दिमाग का जो है बहुत बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है सेपरेशन के लिए। ये तो मैं आपको बता दूँ, सेपरेशन जो हुआ है वो इस इंसान ने अपने दिमाग से निकला हुआ जो इनका फैसला था उसे ही इस इंसान ने मंजूरी दी है, कॉम्प्रोमाइज करवाया है इनके दिमाग ने इनको, समझ गए। दिल की अगर सुन लेता तो आज ना टावर आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करती, ना कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करती, पर मजबूरी यहाँ पर इस इंसान की कहीं ना कहीं है गाइज। ये इंसान आज भी आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको अपने अंदर महसूस कर रहा है। आपको मतलब खोने से क्या डरना क्या कहूँगा, इस खो तो चुका ही है ये अपनी गलतियों की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से एंडिंग हुई है, पर खामोशी से रो रहा है, चुपके से रो रहा है ना। और आपको नहीं बता रहा है गाइस, क्योंकि इन्होंने आपको ये दिखाया है ना, कि मेरी दायित्व ज़िंदगी की कुछ और है, मैं किसी और काम पर बिजी हूँ, मैं किसी और के साथ मैरिज कर रहा हूँ, मैं किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूँ, है ना। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरा कैरियर मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी चीज़ें ये इंसान आपको बताता होगा गाइज, है ना, पर अंदर देखो आपके लिए ही प्यार है, आपको ही मिस कर रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ये जो एनर्जी आई है ना गाइज, ये होता है ना कि जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात मैंने आपसे कही थी, है ना, हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर ही कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया है। कुछ लोगों के केसेस में मैरिज हुई है इस इंसान की, कुछ लोगों के केसेस में कहीं और एंगेजमेंट भी हो गई है, कुछ लोगों के केसेस में ये भी नज़र आता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप भी हो गया है ना। पर ये जो मैरिज है, ये जो सक्सेस है, ये इंसान, इनका सपना है ये गाइस, जो आपके साथ ये पूरा करना चाहते थे, है ना, और ये शायद पूरा नहीं हो पाया। अभी भी इनका सपना अटल है। कहीं ना कहीं ये बंदा जो भी है ना, ये ऐसा मैरिज आपके साथ देखता है, इन्होंने ऐसा आपके साथ सोचा है ना कि हम मैरिज करेंगे, है ना, हम परिवार को मनाकर मैरिज करेंगे, हम फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को दुख पहुंचे। तो बहुत लंबा इंतज़ार भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने किया है कि फैमिली मान जाए, है ना, पर ये हुआ नहीं है शायद, इसी वजह से इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो जो भी है देखो, अभी भी इनका आपके लिए सपना यही है कि आपके साथ ज़िंदगी बसाए, आपके साथ सक्सेस हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप को जो है प्रायोरिटी मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। ये इंसान अभी भी यही चीज़ जो है चाहता है, समझ गए। इनका प्यार बटा नहीं है गाइज। आपको लग रहा है कि इनका प्यार बढ़ गया है, कैसे आप ये कह सकते हो कि जो इंसान अभी भी आपके लिए, देखो आंखों में आप इनके बसे हुए हो। जब ये अपनी आंखें बंद करता है तो आपका चेहरा जब इनके आंखों के अंदर इनको दिखता है, प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्ट करता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनका प्यार बढ़ गया है। इनका प्यार नहीं बढ़ा है गाइस, बस इनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई है, समझ गए। इनकी लाइफ की जो चीज़ें थी, जो अहमियत रखती थी, बस वहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वरना प्यार में कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगर धोखा दिया है तो आप देख लो कि धोखे का भी जो है इनको बहुत अच्छा फल मिल रहा है, इनको सज़ा मिल भी रही है। इन्होंने एक ट्रू सोलमेट को, एक ट्रू कार्मिक पार्टनर को इन्होंने खो दिया है। और ये इंसान देखे, मैंने कहा था कि ये इंसान
अभी जितना साइलेंट है, अभी जितना चुप है, अभी जितना भी दिखावा क्यों ना कर रहा हो, इस इंसान को आपके ज़िंदगी में ईश्वर भेज रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान खुद चल कर आ रहा है, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें बता दिया है कि मेरा कमांड ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो, है ना। टावर झेलो, दूरियाँ झेलो, ब्रेकअप झेलो, सब कुछ झेलो, पर तुम दोनों को एक दूसरे का होना है। तो ईश्वर का जब फैसला आता है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, है ना, तो ऐसे फैसले में आपके पर्सन चाहे ना चाहे तो इससे भी कोई असर नहीं होता। तो इस इंसान का तो आना आपकी ज़िंदगी में तय है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये बताता है कि इनका जो वापसी है, इनका जो आपकी ज़िंदगी में आना है ना, वहाँ पर कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं है। वहाँ पर जो है बस एक मैच्योर फीलिंग है, आपके लिए लव वाली इमोशंस है, आपके लिए केयरिंग वाली इमोशंस है। ये इंसान जो है अपना दिल आपको देना चाहता है, इसके लिए इंसान वापस आना चाहता है। ये तो इनकी इच्छा रही, पर सन ने यहाँ पर कह दिया कि तुम चाहो ना चाहो, तुम मानो ना मानो, तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में हम रियूनियन करवाएंगे। तुम दोनों को खुश होने का एक मौका देंगे, तुम दोनों की जिंदगी में जो है हम बाहर लेकर आएंगे, तुम दोनों को एक करवाना ही हमारा मकसद है। तो सन इसे हम कहते हैं, समझ गए। सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक। वो इंसान अपनी इच्छाओं से तो आ ही रहा है, साथ में ईश्वर का भी ब्लेसिंग यहाँ पर आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में मिल रहा है गाइस, समझ गए। सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आई है। ये एनर्जी क्या होती है, लौट कर बुद्धू घर को आने वाली एनर्जी होती है गाइज। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि कोई इंसान था जो कुछ पलों के लिए जो है जंग में चला गया था। ये समझो ना कि आपके पर्सन कुछ दिनों के लिए आपसे दूर हो गए थे, किसी जंग में चले गए थे। अब वो उस जंग को जीत कर, है ना, आप वापस घर लौट आ रहा है, यानी कि वापस आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि इसे दूसरी जंग भी जीतनी है, इसे आपका प्यार भी जीतना है, इसे आपका टूटा हुआ भरोसा भी जीतना है। तो ये इंसान कुछ समय के लिए आपसे दूर हुआ था गाइज। अब ये दूरी खुद जो है कम करता हुआ और आपको हासिल करने के लिए बहुत जल्दी रफ्तार की एनर्जी होती है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और जीत कर वापस आने की एनर्जी होती है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आपका प्यार इतना सच्चा है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता। आपके बिना इनकी जिंदगी देखो कैसी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके साथ इनकी जिंदगी कैसी थी, धोखे वाली थी, है ना। और अब जो है आपके बिना ये इंसान सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहा है और आपको ही प्यार कर रहा है। तो ये इंसान इसी वजह से भी, यानी कि समझ रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज का जो दौर था वो खत्म। अब टाइम है हैप्पी होने का, खुश होने का, रिलेशनशिप को एंजॉय करने का, रोमांस करने का। देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है, समझ गए। तो रोमांस, लव, फैमिली, सारी चीज़ें जो है मैं एक ही पिक्चर में यहाँ पर देख रही हूँ। मैं एक ही पिक्चर में जो है यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन होते हुए भी देख रही हूँ। पर ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने कहा है कि सभी इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, सभी इंसान का कर्मा एक ही बार में खत्म नहीं होता, सभी पर्सन वापस भी नहीं आते गाइस, इसे आपको ध्यान में देना है। ये वो इंसान है जो अपना कर्मा कंप्लीट कर रहा है, आपके सच्चे प्यार का एहसास जिसे ईश्वर ने करवाया है, और इसी वजह से लौट कर बुद्धू घर को आने वाली रीडिंग यहाँ पर आज आपके लिए निकल कर आई है गाइस, समझ गए। तो इसी बात पर अब मैं देखना चाहूंगी कि मैसेजेस ये आपको क्या भेजते हैं। अगर ये मैंने कहा ना कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, और साफ साफ इनके मन में धक्का तो बहुत लग गया है गाइस, है ना, कि मैं तुम्हें जो दे नहीं पाता, जो दे नहीं सका, तुम उससे भी ज़्यादा जो है बेटर डिजर्व करते हो। तुम्हारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने तो कमी के अलावा तुम्हें कुछ दिया नहीं है, मैंने तो धोखे के अलावा तुम्हें कुछ दिया नहीं है। तुम जिंदगी में सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। तो समझ रहे हो, ये देखो एक अवेकनिंग है, ये इस इंसान के मन की अवेकनिंग है जो ईश्वर ने इनसे करवाया है कि तुमने आखिर दिया क्या, तुमने बेवफाई के अलावा, तुमने कॉम्प्रोमाइज के अलावा, है ना, तुमने अपने पार्टनर को आखिर दिया क्या, कुछ भी तो नहीं दिया। तो वही फील ये इंसान कर रहे हैं, समझ गए गाइस।
मैं तुमसे हमेशा छुपाता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में मैं कौन हूँ। देखो यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये दोनों ही चीज़ें बताती है कि इन्होंने अपना प्यार आपसे छुपा रखा है कि नहीं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है। एक इंसान है जो आपसे मन ही मन प्यार कर रहा है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अद्भुत प्यार महसूस करता है और दिखाता ये है ना कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे तुम्हारे में अब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा, तुम अपने रास्ते चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो इस तरीके से जो ये आपको हर्ट कर रहे हैं, वास्तव में रियलिटी में ये है कि ये इंसान अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं आपसे। आई हिड यानी कि मैं छुप रहा हूँ तुमसे, मैं जो अंदर से जो हूँ मैं छुप रहा हूँ, या तुम्हारे साथ मैं छुपा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को। वाह। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। तो ये कह रहे हैं कि मुझे हमेशा मालूम था। देखो ये इंसान ये महसूस कर रहा है कि आप इनका आधा हिस्सा हो। किंग तो यहाँ पर है, क्वीन नहीं है ना। जब भी किंग के कार्ड में, किंग की एनर्जी में क्वीन मिसिंग होता है तो वो इंसान हमेशा अधूरा रहता है, आधा रहता है, फुलफिलमेंट कभी नहीं हो पाती, कंप्लीशन कभी नहीं होती है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मिस तो करता होगा, तो वजह क्या है? वजह यही है गाइज कि आप इनके आप बेटर हाफ हो, आप इनके शरीर का आधा हिस्सा हो, आप इनके मन का आधा टुकड़ा हो, है ना। आप इनके दिमाग में आधा कैप्चर करके बैठे हो, यानी कि ये इंसान आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। समझ गए? आपको अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मानते हैं, और आधा हिस्सा जब चला जाता है, खो जाता है, तो वो इंसान हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट, ऐसा सफ़र में अपने आप को महसूस करेगा जो सफ़र कभी पूरा नहीं हो रहा है, जो खुशियाँ कभी पूरी नहीं हो पा रही है। खुशियाँ भी किस्तों में मिल रही है ना, सक्सेस भी किस्तों में मिल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है। तो इनको जो है इस बात का भी एहसास ईश्वर ने करवा दिया है। गाइस, आज मैं इस डेक से देखती हूँ कि ये इंसान आपको अगर प्यार करता है या आपको लाइक करता है तो इसके पीछे की वजह क्या है। आप इनके साथ हमेशा लॉयल रहे हो गाइस। आपने कभी इनसे छुपाया नहीं, आपने कभी इनसे झूठ नहीं बोले, आपने ना अपना पास्ट रिलेशनशिप इनसे छुपाया, ना अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स इनसे छुपाई। आपने हमेशा सच का साथ दिया है गाइस, और यही हॉनेस्टी शायद इस इंसान ने आपको नहीं दिखाई। तो इन्हें इस बात का भी गर्व होता है, इन्हें इस बात को लेकर भी प्राउड फील होता है कि मैं जैसा भी क्यों ना रहूं, है ना, पर उस इंसान ने कभी भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। ये इंसान हमेशा मेरे साथ सच्चाई से पेश आया है, सच बोला है, झूठ कभी इस इंसान ने मुझसे नहीं बोले हैं। तो देखो आप में और इनमें कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक इंसान है जो हमेशा आपसे झूठ बोलता रहा, आपको हर्ट करता रहा, ऐसे ऐसे कार्य करता रहा जिससे आपको हमेशा दर्द पहुंचा है, आपके पीठ पीछे कार्य करता रहा, जिसका खुलासा जब हुआ तो आप टूट गए, आप बिखर गए, रिश्ता ही टूट गया। पर आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, आपने हमेशा सच का साथ दिया है, और आपने हमेशा इस इंसान पर ट्रस्ट किया है। तो आपकी ये जो हॉनेस्टी है ये इस इंसान को बहुत पसंद है, बहुत भाती है गाइस। यू चेरिश आवर रिलेशनशिप, यानी कि केक के ऊपर एक चेरी होता है, आपने देखा है ना गाइस, केक होता है उसके ऊपर एक लाल चेरी होता है जो उस केक को बहुत खूबसूरत बना देता है। उसका साइन अलग होता है, उसकी ब्यूटीनेस बढ़ जाती है उस एक लाल चेरी से। तो आप ही इस रिलेशनशिप में वही एक चेरी का काम करते हो। आपने हमेशा इस रिश्ते को संभाला है, नंबर 22 और नंबर 2 आया है ना। आपने हमेशा इस रिश्ते की कदर की है, इस रिश्ते को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है आपने, है ना। तो आप पर ही जो है क्रेडिट जाता है कि आपके पर्सन ने तो कभी इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को ग्रो करने की कोशिश कभी नहीं की है, और आपके वजह से ही ये रिश्ता इतना खूबसूरत लाइक उसी चेरी की तरह, है ना। आप उस रिलेशनशिप के लिए उसी चेरी का काम करते हो जिसके वजह से ये रिश्ता इतना खूबसूरत था, है ना। और इस इंसान का योगदान शायद नहीं हो पाया, और आप नहीं हो तो देखो वो केक जो है वो बेजान सी पड़ गई है, उसमें जो है कोई खूबसूरती नहीं है ना, क्योंकि आप नहीं हो उस केक में, अब आप नहीं हो, समझ रहे हो। नंबर 22, नंबर 2, लेट्स सी व्हाट वी हैव, वन मोर।
यू आर माई सोल मेट नंबर 15 यहाँ पर आया है। तो कार्मिक के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको अपना सोल मेट मानते हैं, जो आपको ये मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो हो, ये इन्होंने कह भी दिया है। और ये आपको, आपके प्यार को अपने आत्मा में महसूस करते हैं, है ना। ये इंसान आपको अपने अंदर महसूस करते हैं। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी मानता है और ये जानता है कि तुम ही वो हो जिसके बिना मैं आधा हूँ, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस डेक से कुछ मैसेजेस निकाल कर। पैशन, ये जो डेविल का कार्ड आया है, जो मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान को आपको भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए फिज़िकल इंटीमेसी के थॉट्स बहुत ज़्यादा है, आपके लिए रोमांस इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। तो पैशन भी है, साथ में प्यार भी इस इंसान का आपके लिए है गाइस, समझ रहे हो। अरे भाई, यहाँ पर पैशन आया है, अल्फ़ाबेट पी आज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर पी से भी स्टार्ट होता हो। तो पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। और इंतज़ार, पेशेंस की एनर्जी ऑलरेडी हमें यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे भी दी थी, है ना। तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मंजिल तक पहुँच ही जाओगे, है ना। इंतज़ार करोगे तो ये जो शिप आपको बहुत दूर, ये जो शिप है आपको बहुत दूर नज़र आ रही है, पर आपका इंतज़ार, आपका ठहरना, आपका रुकना, आपका हिम्मत से काम लेना, आपका ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिप आपकी तरफ ही आ रही है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आ रही है ना। तो धैर्य धारण कीजिएगा। इसे एक और देखेंगे हम। हेल्दी सेक्सुअलिटी, इस इंसान को आपके साथ शायद इसकी भी ज़रूरत है गाइज, है ना। ये इंसान इन पलों को भी बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहा है। ये मतलब सपने में ये इंसान आपके साथ ऐसा ही फिज़िकल इंटीमेसी भी ये इंसान फील कर रहा है, देख रहा है। आपको अपने बहुत क्लोज, अपने नज़दीक ये इंसान महसूस कर रहा है। इनकी चाहत आपके साथ ये भी हो सकती है, अगर आप लोग पहले ही फिज़िकल रिलेशनशिप में रह चुके हो तो ये यादें भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आपके रियूनियन में देख रही हूँ कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप दोनों के बीच में जैसे ही रियूनियन हुआ, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसे पल, ऐसा इंटीमेट समय, ऐसा जो है एक प्राइवेट मोमेंट भी आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ बिताने वाले हो, ये समझ में आ चुका है। तो ये इंसान इसे चाहता भी है, ये इंसान आपके साथ इसे भी डिज़ायर कर रहा है। सेक्सुअल, हेल्दी सेक्सुअलिटी, यानी कि जहाँ पर दोनों की रजामंदी हो, जहाँ पर फोर्स ना हो, जहाँ पर ज़बरदस्ती ना हो, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये रिलेशनशिप भी आप दोनों की बहुत जल्द हो सकती है रियूनियन के बाद, क्योंकि ये इंसान इसे भी मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर इसे भी इंसान जो है देख रहा है ना। मैनिफेस्ट मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि जो इंसान सोचता है माइंड में, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, आप जानते हो, है ना। तो ये इंसान भी इसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आपके साथ क्लोज होना, इस इंसान की एक चाहत भी यहाँ पर नज़र आई है। और चाहत के साथ साथ पैशन तो है, और पैशन के साथ साथ यहाँ पर प्यार भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से नज़र आया है। तो सभी के लिए ये रीडिंग भले ही मैच हो ना हो, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है गाइस, ये एक रीडिंग है ना। हम बस आपको वो संभावनाएं बताते हैं जो होने को है, हो सकती है। सभी के लिए पत्थर की लकीर नहीं होती है टैरोट रीडिंग, आपको ये बात समझनी है गाइस, है ना। तो चलिए गाइस, ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज, जहाँ पर ये आपको मिस तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने किए गए गलत व्यवहारों के प्रति कर्मा भी भुगत रहे हैं, और कर्मा ही जो है इस इंसान को आपके पास वापस लौटा रही है। इनकी ज़िंदगी में आपके लिए जगह बना रही है, और आपकी ज़िंदगी में इनके लिए जगह ईश्वर बना रहे हैं। तो इतना कहते हुए चलिए गाइस, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।